हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीतीश खन्ना और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सॉल्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग अपनी एनसीईआरटी में से उसको रीड करिए, मैं यहाँ से अपनी एनसीईआरटी में से उसको रीड करता हूँ। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी जिसका राइट एंगल बी है और tan a की वैल्यू 1/√3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin a cos c प्लस cos a sin c, और सेकंड पार्ट है cos a cos c माइनस sin a इंटू sin c। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर एक पूरा तैयार कर रखा है। गिवन दैट हमारे पास है ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल B हमारा 90 डिग्री का है, tan a हमारा 1/√3 है, हमें sin a इंटू कोस c प्लस कोस a इंटू साइन c की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करनी है, जबकि सेकेंड पार्ट में हमें कोस a इंटू कोस c माइनस साइन a इंटू साइन c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अपना मंत्र जो हर बार हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए करते हैं यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले और CSCS। यहाँ पे हर एक टर्म का हमें मतलब पता है। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट। सो फाइनली हमारा फॉर्मूला तैयार है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है tan a की वैल्यू और हमें पता है कि tan की वैल्यू होती है P/b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि ये tan a है और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से व्यू लेते हैं, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और उसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1/√3। सो tan a के हिसाब से हमारा जो परपेंडिकुलर है वो ये हुआ जो कि 1 हो जाएगा और बेस हमारा जो कि यहाँ से हो जाएगा √3। सो अगर हम ट्राइंगल ABC के अंदर देखें तो हमारे पास बेस गिवन है, हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनस। सो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सो इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यानी कि PGT, और आप सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्वेश्चन में ट्राइंगल में जो जो गिवन था मैंने लिख दिया। अब AC स्क्वायर की मुझे वैल्यू बतानी है। BC हमारे पास है 1 स्क्वायर प्लस में √3 स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में 3, सो AC इज इक्वल टू √4, इट मीन 2, यानी AC की वैल्यू हमारे पास 2 निकल कर आती है। सो फाइनली हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि AC की वैल्यू कितनी है। अब हमारे यहाँ पर अगर हम देखें, हमें साइन A चाहिए, हमें साइन C चाहिए, हमें कोस A चाहिए और हमें कोस C चाहिए। सो उनकी भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हमें पता है साइन A, साइन C, कोस A एंड कोस C। सो साइन A की वैल्यू हमें पता है कि साइन की वैल्यू P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होती है। तो अगर हम A से देखते हैं तो ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 1 हो गई और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी 2 हो गई। वहीं अगर हम साइन C की वैल्यू बताएं वो भी P/H ही होगा, लेकिन क्योंकि C है तो इस बार बेस ये है और परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाता है, तो ये वैल्यू 3/2 हो जाती है। अगली वैल्यू हमारी है कोस A। अगर हम कोस की वैल्यू देखें तो कोस की वैल्यू B/H यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस होती है। अगर हम कोस A को देखते हैं तो यहाँ से हमारा जो बेस है ये तैयार होता है और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। सो ये वैल्यू हमारी 3/2 हो जाती है। एंड कोस C, अगर हम C से देखें तो ये हमारा बेस है, सो कोस C की वैल्यू 1/2 है। तो आपने देखा कि मैंने पहले ही वैल्यू निकाल ली साइन A, साइन C, कोस A, कोस C। अब मैं डायरेक्टली अपने पार्ट्स के अंदर वैल्यू पुट करूंगा और इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। सो फर्स्ट पार्ट इज साइन A कोस C इंटू प्लस कोस A इंटू साइन C। सो साइन A की वैल्यू हमारी थी 1/2 इंटू कोस C की वैल्यू हमारी थी 1/2 प्लस कोस A की वैल्यू हमारी दे रखी है √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू हमारी दे रखी है √3/2। मैंने वैल्यू पुट करी। सो 1/4 √3 इंटू √3 3/4। दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 4, 1 प्लस
3. सो 4/4 इज इक्वल टू 1. सो ये हमारे पहले पार्ट की वैल्यू आई है 1. अब निकालते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की वैल्यू. सेकंड पार्ट हमारा दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C. cos A की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2 इंटू cos C की वैल्यू 1/2 माइनस sin A की वैल्यू 1/2 इंटू sin C की वैल्यू √3/2. समझ आ गया. अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें √3 इंटू 1 यानी कि √3, 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू √3, 2 2 जा 4. सो हमने कैंसिल करा और हमारा आंसर आया 0. सो स्टूडेंट ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 का. आप इस क्वेश्चन को देखिए, इससे दोस्ती करिए. मैं अभी आपके लिए लेकर आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10. So students, let's start our next question, question number 10. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे पास एक ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है जिसका राइट एंगल क्यू पे है. ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 और हमने ट्राइंगल बनाया जिसका नाम है ट्राइंगल पी क्यू आर. इस ट्राइंगल का राइट एंगल क्यू पे यानी कि यहाँ पे बन रहा है. और इसके अलावा इन्होंने बता रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर का सम 25 सेंटीमीटर है, यानी इन दोनों साइड्स का सम 25 है. और पी क्यू 5 सेंटीमीटर यानी परपेंडिकुलर गिवन है 5 सेंटीमीटर. इन दोनों साइड का सम हमारा 25 है. सो सबसे पहले गिवन दैट, कभी भी अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर तो हमें गिवन दैट, प्रूव दैट या फाइंड आउट लिखना चाहिए. एक अच्छा इंप्रेशन जाता है. तो ट्राइंगल PQR in which angle Q is equal to 90 डिग्री. और given that सबसे मजेदार बात यह है कि क्वेश्चन से हमें मिल जाता है तो ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती. और प्रूफ दैट, जो हमें प्रूव करना है या फाइंड आउट करना है वो हम लिख सकते हैं. इससे एक अच्छा इंप्रेशन टीचर के ऊपर जाता है कि हमने काफ़ी कुछ इसको मेंशन किया है. सो ट्राइंगल PQR जिसके अंदर एंगल Q 90 डिग्री का है, PR प्लस QR का सम 25 सेंटीमीटर है. और पी आर हमारा इस ट्राइंगल में, ये मैं आर सही बनाता हूं, और जो पी क्यू हमारा दिया गया है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है. सो पी क्यू को हमने 5 सेंटीमीटर लेट किया, हमने पुट किया. पी आर प्लस क्यू आर हमारा 25 सेंटीमीटर है. थोड़ी देर के लिए हम ये लेट कर लेते हैं कि जो हमारा क्यू आर है उसको हमने ले लिया बी एक्स, ये हमने एक्स लेट किया. सो उस हिसाब से जो हमारा पी आर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 माइनस एक्स. इसका मैं रीजन बताता हूँ. दोनों का सम 25 है. अगर एक वैल्यू को मैं एक्स लेट कर रहा हूँ तो दूसरी वैल्यू एक्स माइनस 25. अंडरस्टैंड. सो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट इस क्वेश्चन के अंदर 3 वैल्यू निकालनी है. सबसे पहली साइन पी, दूसरी वैल्यू हमारी है कोस पी, एंड थर्ड वैल्यू हमारी दे रखी है tan p. सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. उससे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये जो हमारी अननोन साइड्स हैं ट्राइंगल पी क्यू आर की हमें फाइंड आउट करनी होगी. सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. और पाइथागोरस आप सबको पता है क्या थ्योरम होती है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो पी आर स्क्वायर आपका दे रखा है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. यहाँ ऊपर ले जाते हैं, ऊपर आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, स्पेस काफी है. 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. फाइंड आउट करते हैं. इसमें हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी होगी. a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मीन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a इंटू में b प्लस b स्क्वायर. x स्क्वायर इज x स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर इज 25. सो 625 जो 25 का स्क्वायर है माइनस 50x प्लस x स्क्वायर
एक्स स्क्वेयर प्लस 25। सो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, माइनस 50x 25 माइनस 625 माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600। सो फाइनली x की वैल्यू माइनस 600 अपॉन माइनस 50। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 12। x आपने क्या लेट किया था स्टूडेंट्स, QR आपके पास 12 सेंटीमीटर आ गया। सो अगर ये 12 सेंटीमीटर आ गया, सो 12 माइनस 12 हमारी साइड PR आ गई 13 सेंटीमीटर। सो ये पूरा क्लियर हो गया। अब हमें डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले हम अपने उस मंत्र को लिख लेते हैं जो हर क्वेश्चन में हम मेंशन करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो सबसे पहले साइन P, जो पहली वैल्यू है इस क्वेश्चन की, साइन P यानी कि P अपॉन H। अगर हम P से देखते हैं, यहां से व्यू लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 12 एंड हाइपोटेनस इज 13। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट इज कोस P। कोस की वैल्यू होती है B अपॉन H। अगर हम P से देखते हैं तो ये हमारा बेस हो गया 5 अपॉन हाइपोटेनस इज 13 एंड फाइनली 10P। 10 की वैल्यू होती है P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर है 5। अगर हम P से देखते हैं, यहाँ से व्यू लेते हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाता है 12 और बेस हमारा हो जाता है 5। सो स्टूडेंट्स, ये था सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 और 10। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों ही क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.2 लेकर आऊंगा। बाय, टेक केयर।